सत्यनारायणाय नमः। व्यासुवा एकदानय विचारणे सोमकादया प्रवचन संपूर्ण एक बार की बात है, नीमसारण तीर्थ में सौनक आदि ऋषि मुनि इकट्ठा हुए और सूत जी से पूछने लगे कि हे महाराज, कौन सा ऐसा व्रत और पूजन है जिसको करने से मन की इच्छा पूरी हो जाती है। तो सूत जी ने कहा कि हे भक्तों, जिस प्रकार से आप लोग पूछ रहे हैं ऐसे ही एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा था और विष्णु भगवान ने उनको जो उपाय बताया था आप सुनाते हैं, ध्यान देते। एक बार की बात है, योगी नारद जी सभी लोकों में घूमते घूमते मृतलोक में आकर पहुंचे और यहाँ आकर के उन्होंने देखा कि सारे प्राणी अनेक प्रकार से दुख को भोग रहे हैं। तब नारद जी सोचने लगे इनका दुख कैसे दूर होगा, लेकिन नारद जी को कोई उपाय नहीं सूझा। तो वो भगवान विष्णु के लोक को चले गए और वहाँ जाकर के चार भुजाधारी भगवान विष्णु का दर्शन किया, जो विष्णु भगवान अपने चारों हाथों में शंख चक्र और गदा कमल लिए हुए थे। ऐसे भगवान का दर्शन करके नारद जी हाथ जोड़ करके उनकी प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, आप सभी शक्तियों के स्वामी हैं, सारी शक्तियाँ आप ही से तैयार होती हैं और आप भक्तों की पीड़ा को दूर करते हैं, आपके चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार। तो इस प्रकार से प्रार्थना की तो भगवान पूछने लगे कि नारद, आखिर तुम यहाँ किस लिए आए हो, तुम्हारे मन में क्या है। तो नारद जी ने कहा, प्रभु हमने देखा है मृतलोक के सारे प्राणी बहुत प्रकार से दुख को भोग रहे हैं, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वो उपाय बताइए जिसको करने से उनका दुख दूर हो जाए। तो भगवान हंसे और कहने लगे कि हे नारद, संसार के ऊपर कृपा करने के लिए तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत और पूजन को करने से प्राणी सभी दुखों से छुटकारा पा जाता है, हम तुम्हें सुनाते हैं, जानते सुनो। हे नारद, स्वर्गलोक और मृतलोक में बड़ा ही दुर्लभ एक बहुत ही पुण्य को देने वाला भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन है। इन्हीं भगवान के पूजन को करके प्राणी सभी दुखों से मुक्ति पा जाता है और इस लोक में सुख को भोगते हुए अंत में वैकुंठ लोक हो जाता है। नारद जी फिर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने नारदवाच किं फलं किं विदनं च कृतं केन सर्वतं तत्सर्वं वित्राजोहितना कार्यं कृतं प्रभु। नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, इस व्रत और पूजन को करने से क्या फल मिलता है, तो कब और कैसे करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि हे नारद, किसी भी दिन मनुष्य सच्ची भक्ति भावना से भगवान के चरणों का ध्यान करता हुआ भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा को कर सकता है। भगवान की पूजा को करके और पके हुए केले का फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा ना मिल सके तो चावल का आटा ले लेना चाहिए, उसमें शक्कर या गुड़ मिलाकर पयूरी इत्यादि बनाकर भगवान को भोग लगा देना चाहिए और फिर ब्राह्मण से प्रेम सहित बैठ करके भगवान श्री सत्यनारायण की पवित्र कथा को सुनना चाहिए। कथा को सुनकर और ब्राह्मण को दान दक्षिणा जरूर देनी चाहिए और सबको प्रसाद वितरण करके खुद प्रसाद को खाना चाहिए। भजन कीर्तन करना चाहिए, फिर सबको भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान करते हुए अपने अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, वो प्राणी इस लोक में सुख को पाता है और अंत में भगवान के वैकुंठ लोक हो जाता है। श्री सत्यनारायण भगवान की ए बाबू चावा पिया दूर से नहीं आओ रे सब आओ नहीं पिया तो मैं पीता हुआ क्या दे सत्यनारायणाय नमः। प्रवचन कृतमेन पुरतुजा कचितासी प्रमे हाथी विको केंद्रा गंगान लोकन निकम्बां प्रभुतरे दुकितां ब्राह्मण विश्रामकां ब्राह्मण प्रिया वृद्ध ब्राह्मण रूपस्थं पप्रचति मातत किमर्थं ब्रह्मते विक्मयं नितं सुतुगिता सर्वं तोतमिच्छामि कथितांदेशा। हे भक्तों, सुंदर काशी नाम की नगरी में एक बहुत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण भूख प्यास से व्याकुल होकर हर भिक्षा मांगता रहता था। तो ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान विष्णु ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और जाकर प्रेम से पूछने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, इतने दुखी होकर तुम क्यों घूमते हो। तो ब्राह्मण ने कहा कि हे महाराज, मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा मांगने के लिए घूमता हूँ, मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का अगर कोई उपाय है तो आप बता दीजिए। जब इस प्रकार से पूछा तो भगवान कहने लगे कि हे महादेव, तुम भगवान श्री सत्यनारायण सबकी इच्छा को पूरी करते हैं, तुम उन्हीं का व्रत और पूजन करो, उसी से तुम्हारी ये दरिद्रता दूर हो जाएगी। ऐसा समझाकर भगवान को अब ब्राह्मण जब अपने घर को गया तो मन में सोचने लगा कि आज बूढ़े बाबा ने जो बताया है भगवान के ऐसा सोचते सोचते उसे पूरी रात नींद नहीं आई और जब सुबह हुई तो उसने अपने मन में संकल्प किया कि आज ही भिक्षा मांगने से जो धन मिलेगा उसी से हम भगवान का पूजन करेंगे। ऐसा सोच करके वो भिक्षा मांगने के लिए आज उसे लगा देता है।
तो वो ब्राह्मण बड़ा खुश हो गया और प्रेम सहित भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। बस तो इस प्रकार से भगवान का पूजन करने के कारण ब्राह्मण धन सबसे संपन्न हो गया। इस लोक में जब तक एक प्रकार से सुख को पाया और अंत में भगवान के वैकुंठ लोक को चला गया। बस तो एक बार की बात है, ये ब्राह्मण अपनी धन संपत्ति के अनुसार भगवान का पूजन कर रहा था, तब तक वहाँ एक लकड़हारा आ गया। लकड़हारे को प्यास लगी थी, लकड़ी का बोझा बाहर रख दिया और जल पीने के लिए ब्राह्मण के घर में चला गया। जब भीतर गया तो उसने देखा कि ब्राह्मण देवता बैठे भक्ति भावना से भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। ऐसा देख करके लकड़हारे ने हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम किया और प्रेम से पूछने लगा कि हे महाराज, इतनी भक्ति भावना से आप क्या करते हो? चलाओ लोग चला दिया बुझाइए, दीवा बुझाइए। जब इस प्रकार से पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि हे लकड़हारे, मैं की पूजा को कर रहा हूँ, प्रसाद से मुझे ये सब धन मिला है। जब इतनी बात को सुना तो लकड़हारा सोचने लगा कि फिर तो भगवान का पूजा ऐसा सोच करके वो लकड़ी का बोझा अपने सिर पर रखा और सोचने लगा कि आज ही लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से हम भी भगवान की पूजा को करेंगे। ऐसा सोच करके वो लकड़ी बेचने को चला गया। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से आज वो ऐसी नगरी में पहुंचा जहाँ बहुत धनी लोग रहते थे, तो आज उसे लकड़ियों का दुगुना दाम दे गया। तब लकड़हारा बड़ा खुश हुआ, तथा प्रसन्न हो गया। तो पक्कम कदरी परम सरकार के दुर्गम चाहे गोमत चाहे दुर्गम कृत एकत्र समागम चाहे गृह प्रात्वा गृह देव तो बंधु समावेश ताद प्रसाद प्रभावेण धन पुत्रानि तो बहुत यह लोके सुखम मुक्ता चांते सत्यपुरम देव। लकड़हारा बहुत खुश हुआ। खुश होकर के उसने पूजन की सारी सामग्री इकट्ठा किया, पके हुए केले का फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा और अपने घर गया। प्रेम सहित भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा को किया। मतलब इस प्रकार से भगवान की पूजा को करके वो लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ और धन पुत्र सबसे संपन्न हो गया। इस लोक में जब तक अनेक प्रकार से सुख को पाया, अंत में भगवान के वैकुंठ लोक को चला गया। रेवाखंडे श्री सत्यनारायण जया प्रेम से बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ये लड़के अब जका चिल्लाए हो तो जाओ खड़ंजा बैठो, चुप पार बैठो। अब जे बोलबो देखा खड़ंजा बैठा दिन जाए। कौन के द्वारा बोलते रहे? बैठ बैठ बैठ। तो बाहर मुझे घर में जाऊँ। श्री सत्यनारायणाय नमः। सुवाच पुनर्जे प्रवचन सर्वोद्यमनि तत्समा पुरातो काम खोना नपतति मामते जितेन्द्रिया तत्काली एवं देवालय सुते दिने दान दत्तादिया सत्सुते सुदे भार्या सत्समुदाता सुमति भक्तशीला निकेरे सत्सुतमा आचारत। ये बच्चों पुराने समय की बात है। उनका मुख नाम का एक राजा था। वो राजा बहुत बुद्धिमान था, हर रोज मंदिर में जाता, भगवान का दर्शन करता और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देता रहता था। उसकी धर्म पत्नी जो थी वो बड़ी ही सुंदर थी और पतिव्रता थी। राजा एक दिन अपनी धर्म पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के किनारे भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। तब तक व्यापार करने के लिए अपनी नाव में बहुत सारा धन लाते हुए एक सज्जन बनिया वहां करके पहुंच गया। जब बनिया वहां पहुंचा देखा और राजा को पूजन करते हुए देखा तो हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम किया और प्रेम से पूछने लगा कि महाराज, इतनी भक्ति भावना से आप क्या करते हो? तो राजा ने कहा कि हे वैश्य, हमें कोई संतान नहीं है, संतान पाने के लिए हम अतुल तेज संपन्न भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं। भक्तों इतना सुनकर के बनिया बड़ा प्रसन्न हो गया। भगवान के प्रसाद को प्रेम सहित खा लिया और अपनी नगरी को चला गया। नगरी में जाकर अपनी पत्नी से कहने लगा कि हे लीलावती, आज मैंने भगवान के श्री सत्यनारायण के उस पूजन को होते हुए देखा है जिसको करने से संतान मिल जाती है और जिस दिन हमें संतान होगी हम भी भगवान की पूजा को करेंगे। ऐसा कहकर वो अपने काम में लग गया। तो एक अग्नि जो थे भाई गया लीलावती सती भगवान बच्चों तो एक दिन की बात है, भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसकी लीलावती नाम की पत्नी जो है वो गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसने बहुत सुंदर कन्या को जन्म दिया। वो कन्या जैसे शुक्ल पक्ष यानी अजोर पाक में हर रोज चंद्रमा बढ़ता रहता है, उसी तरह चंद्रमा की तरह इसीलिए उस कन्या का नाम कलावती रख दिया गया। तो एक दिन की बात है कि वो सेठानी अपने मालिक से कहने लगी कि महाराज, पहले जो आपने भगवान का पूजन करने के लिए कहा था उसे क्यों नहीं कर लेते? अब तो हमारी इच्छा भी पूरी हो गई, हमें संतान भी प्राप्त हो गई। तब बनिया भगवान के पूजन को टालने लगा।
कहता है सेठानी अभी क्या जल्दी है, जब बेटी का विवाह करेंगे तब पूजन किया जाएगा। ऐसा कहकर भगवान के पूजन को उसने टाल दिया। और इधर कन्या पिता के घर में जोर से बढ़ने लगी। भक्तों तब यह बनिया व्यापार करने के लिए राजा चंद्रकेतु की नगरी में गया और वहां जाकर व्यापार करने लगा। कई वर्षों तक व्यापार करता रहा। कई वर्ष के बाद जब ये वापस लौटा तो क्या देखता है कि कन्या सयानी हो गई, अब विवाह के लायक हो गई। ऐसा देख करके परिवारजनों के साथ बैठकर आपस में सलाह किया, मंत्रणा किया और दूत को आदेश दिया कि हमारी बेटी के लिए एक सुंदर बनिए का लड़का लाओ जिसके साथ मुझकी बेटी का विवाह करे। ऐसा सुन करके दूत गए और कांचन नाम की नगरी से, जो आज बम्बई नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ से एक सेठ के बेटे को लेकर के आ गए। उसे देखकर बनिया खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, बेटी का विवाह कर दिया। लेकिन भक्तों दुर्भाग्यवश इस समय भी वो भगवान की पूजा को करना भूल गए। जब विवाह के समय भी भगवान की पूजा को नहीं किया तब भगवान उसके ऊपर क्रोधित हो गए। भगवान ने श्राप दे दिया कि हे वैश्य, प्रतिज्ञा करके तुम हमारी पूजा को नहीं कर रहे हो, इस प्रकार से भगवान ने श्राप दे दिया। तो एक अपनी से राजो धर्मादा तस्करा तो थोड़ो बड़ी चेतता धर्म संस्था चिता चिता समाज का साथे तो जोड़ कर वाले तो लिखितो हर से भाव मानस्य कोशिश से निष्ठा सब करो तो समाज को दिलो क्या तो राजा करता था के जन्म जन्म बताता वो साथे तो मारोगे कहा जाए विचारता माया आते देव से नासतम कैसी होता अतः वो धर्म राजा के संतन के हेतु ना। भक्तों तो एक दिन की बात है, उन्हें भगवान के श्राप के कारण एक चोर आया और राजा के धन को चुरा कर लेकर भागा। पीछे से देखा कि राजा के सिपाही आ रहे हैं तो चोर घबरा गया, जहाँ बनिए ठहरे थे वहीं धन को रख दिया और भाग कर छिप गया। अब जब सिपाही पहुंचे, धन को रखा देखा, दोनों बनियों को देखा, उन्होंने समझा यही दोनों चोर हैं। दोनों को बांध लिया और राजा के सामने ले जाकर कहने लगे, महाराज हम दो चोर पकड़ लाए, आज्ञा दीजिए इनके साथ क्या किया जाए। भक्तों तब भगवान की माया के कारण बनिए का कुछ कहना राजा ने नहीं सुना। उसका जो धन था उसे छीन लिया, दोनों को कारागार वाली जेल में डाल दिया। और इधर बनिए के घर में भी कुछ नहीं रह गया, जो कुछ था उसे चोर चुरा ले गए। अब लीलावती और कलावती माता पुत्री भूख प्यास से व्याकुल होकर के दर दर भटकने लगी। एक दिन की बात है, वो कलावती कन्या भूख से व्याकुल होकर एक ब्राह्मण के घर पर पहुंची थी। वहां जाकर के इसने देखा तो ब्राह्मण देवता बैठे भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा कर रहे थे। ऐसा देख करके कन्या भक्ति भावना से नहीं बैठी, भगवान की पूरी कथा को सुनकर प्रसाद लेने के बाद अपने घर लौटी, इसलिए उसे कुछ रात हो गई। तो माता कलावती कन्या कन्या पुत्रा तो किंते मनस वर्तते कन्या कलावती तत्ता कने कावाटम बतम तो समुद्रता साधु धातु बड़ी भारी आत नारायण से ता बतम चक्रे से दादी के प्रभाग चेतो समान अपराधम से मैं बटू देवराज जेठान का नाम कालावती कालावती रानी अपने दादी का नाम कालावती। तो अदना होते तो ना सही निशान इधर को साथ मम्मी का अम्मा का नाम लीलावती। कन्या घर लौटी तो उसकी माता पूछने लगी कि बेटी इतनी रात तक क्यों कहाँ घूमती थी, कन्या को रात में नहीं घूमना चाहिए। कन्या ने कहा माता जी मैं कहीं घूम नहीं रही थी, ब्राह्मण देवता के घर पर भगवान की पूजा हो रही थी, कथा सुनकर प्रसाद लेकर के लौटी हूँ, इसीलिए मुझे देर हुई है। जब इतनी बात को सुना तो उस सेठानी को याद आ गया कि हमारे मालिक ने पहले भगवान का पूजन करने के लिए कहा था, किया। उसने तत्काल सारी सामग्री इकट्ठा किया और प्रेम से भगवान श्री सत्यनारायण के पूजन को किया। भक्तों इस प्रकार से भगवान के पूजन को करके वो बार बार भगवान से क्षमा मांगने लगे, ये भगवान आप हमारे पति और दामाद को क्षमा कर दीजिए, वो दोनों अपने घर वापस आ जाए। तब भगवान उसके ऊपर खुश हो गए। भगवान ने राजा चंद्रकेतु को सपना दिखाया और सपने में आदेश दिया कि हे राजन, तुमने जो दोनों बनियों को जेल में डाल रखा है वो दोनों चोर नहीं है, उन्हें सुबह होते ही छोड़ देना, उनका धन उन्हें वापस कर देना, और यदि ऐसा नहीं करोगे तो राज्य और पुत्र के सहित हम तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। इस प्रकार से आदेश लेकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। अब राजा जो अपनी निद्रा से जागा तो अपने मंत्रियों के बीच में बैठकर अपने स्वप्न को बताने लगा और सिपाही को आदेश दिया कि तत्काल दोनों बनियों को जेल से छोड़ दो। सिपाही गए, दोनों को जेल से निकालकर राजा के सामने लाकर खड़ा कर दिए। इन दोनों ने जब राजा को देखा तो घबरा गए, सोचने लगे अब तक तो जेल में जाने से अब पता नहीं कौन सा दंड देंगे। तो राजा ने इनका जो जेल में बाल बढ़ गया था उसे कटवा दिया, सुंदर सुंदर कपड़े गहने इनको पहनने के लिए दे दिए और पीछे नीचे विष्णु से इनका पहनाते हुए कहा कि हे वैश्यों, अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हें जो कुछ दुख मिला है ये तुम्हारे कर्मों के कारण और तुम्हारे दुर्भाग्य के कारण मिला है।
उनका धन उन्हें दुगना करके वापस कर दिया और कहने लगे कि हे वैष्णो, अब तुम दोनों अपने अपने घर को जा सकते हो। इतना सुनते ही गणिये बड़े खुश हो गए, सिर उठाकर भगवान का अभिवादन किया, राजा को प्रणाम करके कहने लगे कि हे महाराज, जब भगवान की कृपा हो गई, आपने जेल से छोड़ दिया तो हम चले ही जाएंगे। ऐसा कहते हुए ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर मंगलाचरण करते हुए दोनों बनिए अपने घर की तरफ चले गए। इस श्री तनुपुराणे देवाखंडे श्री सत्यनारायण भक्तनाम तृतीयोध्याय प्रेम से बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायणाय नमः। उवाच या तां तु कृतवान् साधु मंगलान् पूर्वकां ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तथा तेषां मुद्रां बच्चों, जब ये दोनों ब्राह्मण ये बनिए अपने घर की तरफ चले, भगवान ने सोचा कि इनकी परीक्षा लेनी चाहिए, तो भगवान ने एक दंडी ब्राह्मण का रूप धारण किया और जाकर प्रेम से पूछने लगे कि हे वैसे तुम्हारी नाव में क्या भरा है। तब धन के घमंड में चूर होकर इन्होंने भगवान दंडी की हंसी करना प्रारंभ कर दिया। कहते महाराज, आप पूछते हो आपको दान दक्षिणा चाहिए, हमारी नाव में लता पत्र भरे हैं। भगवान को भगवान ने श्राप दे दिया कि हे वैश्य, तुमने जो कहा तुम्हारा ही कहा सत्य हो जाए। ऐसा कहकर भगवान जाकर बैठ गए। बढ़िया जब नाव को खोल करके देखता है तो धन तक है वही लता पत्र भरा है। ऐसा देखकर ये बेहोश होकर फिर गिर गया। दामाद ने इसके ऊपर जल का छींटा मारा और जब इसे होश आई तो अपने धन की चिंता में रोने लगा। दामाद ने कहा कि अब रोने से कुछ नहीं होगा, आपने दंडी स्वामी से जो झूठ कहा था उसी का एक परिणाम है। वो दंडी स्वामी साक्षात अगर चाहिए तो उन्हीं दंडी भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। इतना सुनते ही दौड़ते हुए गया और भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आप मेरा धन मुझे देकर मेरी रक्षा कर दीजिए, अपनी धन संपत्ति के अनुसार मैं आपका पूजन करूंगा। भगवान ने कहा, अरे मूर्ख, रो मत, तू मेरी बात को सुन। प्रतिज्ञा करने के बाद भी तूने मेरी पूजा को नहीं किया, इसीलिए तुझे बार बार दुख भोगना पड़ रहा है। जब इस प्रकार ने कहा तो बंदे ने कहा, महाराज, यदि मेरा धन मुझे वापस मिला तो अपनी धन संपत्ति के अनुसार हम आपकी पूजा को जरूर करेंगे। भगवान फिर से खुश हो गए। उसके मन की इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान ने वरदान दे दिया और भगवान हो गए। अब बनिया जब फिर से करके देखा तो फिर से धन दान से भरी। ऐसा देख करके बनिया बड़ा प्रसन्न हुआ और तत्काल वहीं पर भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा को किया। भगवान की पूजा को करके खुश होकर के अब बनिया अपने घर को चला गया। जब नगरी के पास में पहुंचा तो अपने आने का समाचार देने के लिए दूत को नगर के भीतर भेज दिया। जब दूत भीतर गया तो क्या देखता है, वो खाली बैठी भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर रही है। ऐसा देख करके दूत ने उसको प्रणाम किया और प्रेम से कहने लगा कि हे सेठानी, सेठ जी तो बहुत सारा धन कमाकर दामाद जी के सेठ नगरी के पास में आ गई। बच्चों जब इतनी बात को सुना तो वो सेठानी बड़ी खुश हो गई और अपनी बेटी से कहने लगी कि हे बेटी, मैं सेठ जी को देखने जा रही हूँ, भगवान की पूजा जब पूरी हो जाएगी तब तू भी चली आ। इतना कहकर वो चली गई। लेकिन भक्तों, वो कन्या भी अपने पति को देखने के लिए बड़ी लामाई थी। भगवान की पूजा को उसने जल्दबाजी में किया और भगवान के प्रसाद को तो लेना ही भूल गई। बिना भगवान के प्रसाद को लिए वो भी अपने पति को देखने चली गई। जब उसने भगवान के प्रसाद को नहीं लिया तब भगवान क्रोधित हो गए। धन से भरी हुई नाव के सहित उसके पति को भगवान ने उसे समुद्र के जल में डुबा दिया। अब जब कन्या वहां पहुंची और अपने पति को नहीं देखा तो व्याकुल होकर उसकी माता ने जब कन्या के दुख को देखा तो उसको गोद में लिटाकर वो भी रोने लगी। जब बनिया को कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने जमीन में लौटकर भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, या तो हमसे कोई ऐसा अपराध हुआ जिसके कारण आपने हमारे दामाद को गायब किया है, और या फिर हम सब आपकी माया से भ्रमित हो गए। हे भगवान, यदि मेरा धन और मेरा दामाद मुझे वापस मिल जाएगा तो अपनी धन संपत्ति के अनुसार हम आपकी पूजा करेंगे। जब इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना किया तो भगवान ने आकाशवाणी किया और आकाशवाणी में कहा कि हे वैसे, तुम्हारी बेटी हमारा प्रसाद छोड़कर चली आई थी, इसीलिए इसका पति गायब हुआ। अगर ये घर जाएगी, प्रसाद खा करके आएगी तो इसको इसका पति मिल जाएगा। और तो इसी आकाशवाणी को कन्या ने भी सुन लिया। तो
भागते हुए घर गई, भगवान के प्रसाद को उठाकर प्रेम से खा लिया और बार बार वो भगवान से हाथ जोड़ करके क्षमा मांगती है। इस प्रकार से भगवान से क्षमा मांगकर जब कन्या वापस लौट करके आई तो क्या देखती है कि धन से भरी हुई नाव को लिए तो उसका पति उसके सामने खड़ा है। ऐसा देखकर कन्या और अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, अब देर क्यों करते हैं, अब घर चलिए, अब तो हमारी भी इच्छा पूरी हो गई। ये इन बातों को सुनकर के बनिया और तत्काल वहीं पर भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा को किया। अब प्रसन्न मन ये बनिया धन परिवार के सहित अपनी नगरी को चला गया और आज से लेकर हर महीने जब भी पूर्णिमा या संक्रांति पड़ती वो भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा को करता रहता। इस प्रकार से भगवान की पूजा को करते हुए बनिया जब तक इस लोक में था अनेक प्रकार से सुख को पाया और अंत में भगवान के वैकुंठ लोक को चला गया। पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण लड़कन का ही कमर मत भैया लगाया हे भक्तों, अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर एक बार ये राजा तुंगभद्र शिकार खेलने के लिए जंगल में गया और बहुत सारे पशुओं का शिकार करते करते एक बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा था। वहां जाकर के इसने देखा कि बाल बाल भक्ति भाव से भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा को कर रहे थे। ऐसा देख करके लेकिन ये राजा बड़ा घमंडी था, ना तो इसने भगवान को प्रणाम किया और ना भगवान की पूजा के करीब कर गया। लेकिन बाल बालों ने भगवान की पूजा जब पूरी हो गई तो प्रसाद ला करके राजा के सामने रख दिया। तो इस घमंडी राजा ने भगवान के प्रसाद को भी नहीं लिया और अपनी नगरी को चला गया। तब भगवान इसके ऊपर क्रोधित हो गए। राजा को 100 पुत्र से बहुत लंबा राज्य था, भगवान ने सबका नाश कर दिया। जब कुछ नहीं बचा तब राजा सोचने लगा ये जो मैंने भगवान का निरादर किया था इसीलिए सब हुआ है। ऐसा सोचकर वो जंगल में गया और बाल बालों के साथ मिलकर भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा को किया। जब उसने भगवान की पूजा और भगवान से क्षमा मांगी तब भगवान उसके ऊपर संतुष्ट हो गए। राजा फिर से धर्मपुत्र सबसे संपन्न हो गया और जब तक इस लोक में तक था अनेक प्रकार से सुख को पाया, अंत में भगवान के वैकुंठ लोक को चला गया। तो जो भी प्राणी सच्ची भक्ति भावना से भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत और पूजन करेंगे, भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उनके सारे दुख हो जाएंगे। वो प्राणी इस लोक में सुख को पाकर और अंत में भगवान के वैकुंठ लोक हो जाएंगे। नाव न पूछना करो हे भक्तों, अब जिन लोगों ने भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा को किया था उनके दूसरे जन्म की कथा को कहते हैं कि शतानंदो महाराजा सुदामा ब्रह्म तत्मदातामो समाप्तवा किंगद पांच बार में होल नाम गोबराजो भगवा तमनन विरामम से मोक्षम विराम हुए काम को महाराजा लोको तथा तो वो के देरनाथम संपूर्ण श्री गुरुदेव गुणम धार्मिका धार्मिका पत संत साधु मरद जो ध्यान करते ता तत्मो समाप्तवा तुंगा दिलो महाराजा तो बहुत के सरवार में पता दे भगवान कराना भूता गोपाल के चले मंगल ज्ञान जो महान प्रज्ञा संपन्न शतानंद नाम के ब्राह्मण से भगवान की पूजा किया करते थे वो दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण और भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हुए भगवान जो लकड़हारा था भगवान की पूजा को किया करता था वो दूसरे जन्म में केवट हो गया और भगवान श्री राम को नाव से पार उतारने के कारण खुद भवसागर से पार उतार गया। भक्तों, इसी प्रकार से जो राजा उनका मुख से भगवान का पूजन किया करते थे वो दूसरे जन्म में राजा दशरथ हो गए और भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए भगवान के वैकुंठ लोक हो गए थे। भक्तों, जो राजा तुंगभद्र से भगवान का पूजन किया करते थे वो दूसरे जन्म में स्वयं हो गए और भगवान के अनुष्ठानों को करते हुए भगवान के वैकुंठ लोक हो गए थे। जो बनिया भगवान के पूजन को किया करता था वो दूसरे जन्म में भोरध्वज नाम का राजा हो गया, ये भगवान के वैकुंठ लोक हो गए। बच्चों, इसी प्रकार से बरगद के पेड़ के नीचे जिन ग्वाल वालों ने भगवान के पूजन को किया था वो दूसरे जन्म में ब्रजमंडल में निवास करने वाले ग्वाल हो गए और भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के साथ मिलकर बहुत सारी लीलाओं को करते हुए भगवान के साथ प्रदान हो गए। भक्ति भावना सच्ची
भगवान श्री सत्यनारायण के उत्तम व्रत और पूजन को करता है, भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। वह प्राणी इस लोक में सुख को पाकर अंत में भगवान के वैकुंठ लोक को चला जाता है। श्री तंत्राणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण रचना पंचमोध्याय प्रेम श्री सत्यनारायण भगवान को पान है नहीं थरी हम रखे ना तो पान है पान रामचंद्रेण पवित्रेण सूर्य सरस्वती तदते पवित्र कामा पुनेता चिके अम्मा सर्वांगे चंदनम कावली गोपत्री पर विजयते गोपाल चूड़ा हरि ओम हरि ओम हरि ओम तत्त विष्णु 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 श्री राम श्री ब्राह्मण जी के राधे श्री श्वेत महाराष्ट्र पे पैबसो अयोध्या में राशिनाम का मत्रे मासानाम मासोत्तमे ही चैत्र अग्नि का प्रचार करो। ओम अग्नि प्रज्वलित संबंधी जातवेदो हुतासना सुवर्णवदमं समृद्धिं सर्वतोमुखं भो शांति दोषोत्पन्न अग्निदेवता दुर्मार्गदेवा यावति शिष्टमपीडा अमृयात्मिका अरे कमी है कागज हो धैर्य पकड़ भैया छोड़ दिया भैया पकड़